आगामी एपिसोड में दर्शकों को एक अत्यंत नाटकीय मोड़ देखने को मिलेगा, जहां चंद्रिका अपने क्रोध और अपमान के कारण वसुधा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकालने का निर्णय लेती है। यह घटनाक्रम दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े करेगा। क्या वसुधा वाकई दोषी है? क्या चंद्रिका का निर्णय सही है? या फिर कहीं न कहीं कोई बड़ा राज छिपा है? कहानी की शुरुआत एक भावनात्मक और तीखे टकराव से होती है, जहां वसुधा का सच चंद्रिका के सामने उजागर हो जाता है। चंद्रिका, जो अपने परिवार और घर की मर्यादा की रक्षक बनी हुई है, वसुधा की असलियत जानने के बाद स्तब्ध रह जाती है। वह वसुधा से सीधा सवाल करती है, तुम इस घर के लिए क्या हो? यह सवाल न केवल स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि चंद्रिका अब किसी भी प्रकार का भ्रम पालने को तैयार नहीं है। वसुधा इस सवाल का उत्तर देती है, मैं इस घर के लिए नौकरानी हूँ, देवी हुकुम। यह जवाब सुनकर चंद्रिका एक पल को ठिठक जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलकता है। उसे यकीन नहीं होता कि एक साधारण सी नौकरानी कैसे इतने अधिकार से घर के सदस्य की तरह व्यवहार कर सकती है। तभी चंद्रिका वसुधा के गले में पड़े मंगलसूत्र की ओर इशारा करती है और पूछती है, तो फिर यह क्या है? वसुधा बिना डरे जवाब देती है, मैंने यह देव सर के नाम का पहना हुआ है। इस जवाब ने जैसे आग में घी डालने का काम किया। चंद्रिका को बेहद गुस्सा आता है। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान दोनों की लपटें दिखाई देती हैं। वह आवेश में आकर वसुधा को जोरदार थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ की गूंज सिर्फ वसुधा के गाल तक ही नहीं, बल्कि पूरे घर में महसूस की जाती है। चंद्रिका चिल्लाकर कहती है, भक्ति की आड़ में तुम इस घर में यह सब कर रही थी? हमें धोखा दे रही थी। इस पर वसुधा कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्रिका उसे चुप करा देती है और घर के अन्य सदस्यों से कहती है, इसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। यहाँ पर सारिका, जो चंद्रिका की वफादार है और हर फैसले में उसका साथ देती है, सामने आती है। वह वसुधा का हाथ पकड़ती है और उसे जबरन खींचने लगती है। वसुधा विरोध नहीं करती,